नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कारक। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कारक की परिभाषा। जैसे जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक। यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का जो संबंध है वो वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेष करके क्रिया के साथ में जब जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक। अब देखिए विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह हम लगाते हैं या जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह कोई आवश्यक नहीं होता है। अर्थात कारक का विभक्ति चिन्ह तो होता है लेकिन हर कारक के साथ में हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करें ये कोई आवश्यक नहीं होता है। अब देखिए बच्चों आगे, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। तो सबको बेसिकली ये पता है कि हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। देखिए मैं आपको बताती हूँ कारक के 8 भेद। सबसे पहले हैं कर्ता कारक। सबसे पहले हैं कर्ता कारक, फिर है कर्म कारक, फिर है करण कारक, फिर है संप्रदान कारक, फिर है अपादान कारक, संबंध कारक, फिर है अधिकरण कारक और फिर है संबोधन कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। तो बच्चों हिंदी में कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो देखिए कर्ता कारक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने और विभक्ति प्रथमा। इसकी डेफिनेशन देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। बच्चों कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है, यानी जो काम को करता है। काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो देखिए ध्यान रखना कि कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर ही होता है। यह वर्तमान और भविष्य काल में नहीं होता है। हमेशा भूतकालिक क्रिया होने पर ही इसका प्रयोग होता है। ध्यान रखना, भूतकालिक क्रिया होने पर ही। जैसे मैंने आपको बताया कि राम ने फल खाया। राम ने फल खाया। वैसे बेसिकली इसको देखने से पता चल रहा है कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। तो ने दे करके भी आपको पता चल सकता है कि इसमें कारक कौन सा है? कर्ता कारक। फल किसने खाया? राम ने। खाने का काम किसने किया? राम ने। यानी फल को कौन खा रहा है? राम खा रहा है। यानी कार्य को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी राम ने फल खाने का काम किया है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे नेक्स्ट है मनोज ने पत्र लिखा। अब पत्र को लिखने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मनोज। तो कर्ता कौन है इसके अंदर? मनोज। लिखने का काम कौन कर रहा है? मनोज। तो कर्ता यानी काम करने वाला कौन है इसके अंदर? मनोज। कौन है? मनोज।
अच्छे से समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कर्म कारक। आपको कर्ता कारक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, कर्म कारक विभक्ति द्वितीया और इसका चिन्ह है को। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे आगे देखिए, कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है। ध्यान रखना कि जब कर्म कारक शब्द सजीव होता है तो उसके साथ क्या लगती है? को विभक्ति। उसका चिन्ह हम को यूज करेंगे। अन्यथा निर्जीव कर्म कारक के साथ यह विभक्ति कभी भी नहीं लगती है, यानी इसमें को का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर उसके अंदर निर्जीव कर्म कारक है तो उसके साथ में को विभक्ति नहीं लगेगी। ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखिए जो कर्म है वो क्या है? सजीव। क्या है? सजीव। क्या है? सजीव। कर्म कौन है इसके अंदर? रावण। क्रिया क्या है? मारना। और कारक कर्ता कौन है? राम। तो राम ने रावण को मारा। रावण को कौन मार रहा है? रावण। तो इसमें को चिन्ह दे करके ही पता चल सकता है कि इसमें रावण को मारा जा रहा है। इसमें रावण को मारा जा रहा है। क्लियर? इसी प्रकार से जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है। अब माँ किसको सुला रही है? बच्चे को। माँ जो क्रिया तो कर रही है, यानी क्रिया का जो फल है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? यानी कर्म के ऊपर। कर्ता पर न पढ़ के इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर। कि जो माँ है वो किसको सुला रही है? वो बच्चे को सुला रही है। किसको सुला रही है? बच्चे को। तो इसमें कर्म होगा बच्चा। ठीक है, यानी इसमें कारक आएगा कर्म कारक। इसी प्रकार से जैसे बच्चा क्या है इसके अंदर? सजीव। रावण भी है सजीव, इसी प्रकार से बच्चा भी क्या है? सजीव। आगे देखते हैं कि पिता ने पुत्र को पुकारा। पिता ने पुत्र को पुकारा। अब पिता ने पुकारा किसको? पुत्र को। पिता पुकार तो रहा है लेकिन किसको पुकार रहा है? पुत्र को पुकार रहा है। तो इसके अंदर कर्म हो जाएगा पुत्र। क्या हो जाएगा? पुत्र। जो क्रिया की जा रही है पिता के द्वारा, जो पिता के द्वारा की जाने वाली क्रिया है वो किसके प्रति कर रहा है? वो पुत्र के प्रति कर रहा है। तो इसमें बेसिकली पता चल रहा है कि इसमें कर्म कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह को है। इसकी पहचान है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े तो वहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है वहाँ पर होता है कर्म कारक। और जहाँ पर क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर। जैसे मैंने बताया था कि मनोज ने पत्र लिखा, श्याम ने खाना खाया, राम ने पत्र भेजा। तो जैसे पत्र को कौन भेज रहा है? राम भेज रहा है। और खाना किसने खाया है? राम ने खाया है। कृष्ण ने मूर्ति बनाई। तो मूर्ति किसने बनाई है? कृष्ण ने बनाई है। तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। इसी प्रकार से जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम मारने का काम तो कर रहा है लेकिन किसको मारने का कर रहा है? रावण को मारने का कर रहा है। किसको मारने का काम कर रहा है? रावण को मारने का। तो इसके अंदर अपन को पता चल रहा है कि इसमें कर्म के ऊपर क्रिया का फल पड़ रहा है। अर्थात जहाँ पर क्रिया का फल
कर्म के ऊपर पड़ता है वहाँ पर कर्म कारक होता है, और जहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है। इसी प्रकार से बच्चों मैं आपको कारक के जो अन्य भेद है, 6 अन्य भेद हैं, वो अब अगली कल की क्लास में बताऊंगी आपको। धन्यवाद।